हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से आप लोगों को मांग का चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको बताने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है मांग की मान्यताएं, मांग के नियम की मान्यताएं और मांग के अपवाद। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मांग के नियम की मान्यताएं और मांग के अपवाद। हालांकि इस टॉपिक में दो प्रश्न जुटा हुआ है, एक में मांग के नियम की मान्यताएं हैं और दूसरा में मांग के अपवाद अथवा इसे मांग के नियम के अपवाद भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मांग के नियम की मान्यताएं और मांग के अपवाद में क्या क्या बातें सम्मिलित हैं। तो आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। विषय है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वह है मांग की मान्यताएं और मांग के अपवाद। तो चलिए देखते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। तो लिखा है मांग के नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। मांग के नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, जिसे मांग के नियम की मान्यताएं कहा जाता है, जो निम्न है। मांग के नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, जिसे मांग के नियम की मान्यताएं कहा जाता है, जो निम्न है। उसके आगे देखिए, पहला नंबर में मांग की मान्यता जो है, मांग के नियम की मान्यता वह है पहला, उपभोक्ता की आय स्थिर रहना चाहिए। मांग के नियम की मान्यता पहला है उपभोक्ता की आय स्थिर रहना चाहिए। यह मांग की नियम की मान्यता का पहला मान्यता है। दूसरा है उपभोक्ता ब्रैकेट में व्यक्ति की रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह मांग के नियम की मान्यता दूसरा है। तीसरा मांग की मान्यता है प्रतिस्थापन की वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए। चौथा जो है मांग की मान्यता वह है चौथा अन्य संबंधी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा जो मांग के नियम की मान्यता है वह है अन्य संबंधी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा जो मांग की मान्यता है वह है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यह मांग का नियम की पांचवा मान्यता जो कह सकते हैं वह है। छठा में है मांग की मान्यताएं। मांग का जो छठा मान्यताएं हैं वो है निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं होना चाहिए। मांग के नियम की जो छठी मान्यताएं हैं वह है निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। इसके आगे देखिए, इन सभी उपयुक्त बातों पर मांग का नियम आधारित है। मांग का नियम इन सभी उपयुक्त बातों पर आधारित है। यहाँ से फिर देखिए, इन सभी उपयुक्त बातों पर मांग का नियम आधारित है। कहने का अर्थ है कि मांग का नियम आधारित है। मांग की मान्यताओं पर मांग का नियम आधारित है, और जो मांग के नियम की मान्यताएं हैं वह निम्नलिखित है।
जिसमें मैंने कुल मांग के 6 मान्यताएं बताए हैं। जो है पहला नंबर मांग की मान्यता जो पहला है वह उपभोक्ता क्या स्थिर होना चाहिए। दूसरा में मांग की मान्यताएं हैं उपभोक्ता अथवा व्यक्ति की रुचि आदत फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा जो मांग की मान्यता है वह है प्रतिस्थापन की वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए। और चौथा जो है वह है अन्य संबंधी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और पांचवा जो मांग की मान्यता है वह जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और छठा जो है मांग की मान्यता वह है निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। इन सभी उपयुक्त बातों पर मांग का नियम आधारित है। इन्हीं सब बातों पर मांग का नियम आधारित है अथवा डिपेंड है। ये सभी बातें स्थिर होनी चाहिए अथवा सामान्य होने चाहिए, तभी मांग का नियम एक प्रकार से लागू होगा, अब मांग का नियम बनेगा। क्योंकि इन सभी मांग के नियम के मान्यताओं पर ही मांग का नियम आधारित है, जिसे मांग की मान्यताएं भी कहते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है कि मांग की नियम की मान्यताओं की व्याख्या कीजिए, तो आप इस तरह लिखिएगा, जो लिखा है मांग की मान्यताएं दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा मांग के निम्नलिखित मान्यताएं, मांग के नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, जिसे मांग के नियम की मान्यताएं कहा जाता है। जो निम्न है तो मांग की निम्न मान्यताएं हैं और जो 6 मान्यताएं दिया गया है मांग की, उन सभी को लिखिएगा, मांग की मान्यताएं कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हो सकता है मिनिमम 3 नंबर का प्रश्न आए। उसके बाद देखिए मांग के अपवाद। मांग के अपवाद है, पहले समझिए मांग के अपवाद किसे कहते हैं। तो लिखा गया है मांग के अपवाद के जस्ट यहाँ पर एरो के चिन्ह में, यहाँ पर से मांग के अपवाद अथवा मांग के नियम का अपवाद दोनों एक ही है। कहने का अर्थ है कि मांग के अपवाद कहिए अथवा मांग के नियम का अपवाद, दोनों का एक ही अर्थ है। अगर परीक्षा में मांग के अपवाद लिखने आए तो भी यही लिखाएगा, अथवा मांग के नियम के अपवाद आएगा तो भी एक ही, इन्हीं चीज़ों को लिखना होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। अब एक आगे देखिए, दोनों का अर्थ एक ही है। मांग के अपवाद मांग के अपवाद अथवा, यहाँ से देखिए मांग के अपवाद से आप लोग आगे देखिए मांग के अपवाद, यहाँ से तो लिखा है बोर्ड पर देखिए मांग के अपवाद अथवा मांग के नियम का अपवाद दोनों का अर्थ एक ही है। मांग के अपवाद अथवा मांग के नियम के अपवाद दोनों एक ही है। मांग के अपवाद का अर्थ है जब अर्थव्यवस्था में, देखिए मांग का अपवाद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया मांग यहाँ से देखिए मांग के अपवाद का अर्थ है जब अर्थव्यवस्था में मांग का नियम लागू नहीं होता है, जिसे मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मांग का नियम लागू नहीं होता है उसे मांग का अपवाद कहते हैं। आगे देखिए मांग के नियम का अपवाद निम्नलिखित है। मांग के नियम का अपवाद है जो निम्नलिखित है। इन अपवादों पर मांग का नियम लागू नहीं होता। पहला नंबर में एक है भविष्य में, पहला ये नंबर में दिया है मांग के जो निम्नलिखित मान्यताएं हैं मांग के नियम का अपवाद। मांग के नियम का अपवाद निम्नलिखित है। वह पहला अपवाद है भविष्य में किसी वस्तु का नहीं मिलने की आकांक्षा। जब भविष्य में किसी वस्तु को नहीं मिलने की आवश्यकता होती है, नहीं मिलने की आकांक्षा अथवा अनुभव होता है, तो मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यह मांग का अपवाद है। भविष्य में किसी वस्तु का नहीं मिलने का आकांक्षा। दूसरा मांग का अपवाद है बी नंबर में दिया है बहुमूल्य या सामान वाली वस्तुएं। बहुमूल्य या सामान वाली वस्तुएं भी मांग के अपवाद में आते हैं। इन सभी में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा में दिया है मूल्य की अज्ञानता, सी नंबर में मूल्य की अज्ञानता। अगर मूल्य की अज्ञानता व्यक्ति को हो, अगर उपभोक्ता को मूल्य की जानकारी नहीं हो, तब भी मांग का नियम लागू नहीं होता है।
अथवा यह भी मूल्य की अज्ञानता मांग का अपवाद है। चौथा जो है मांग का अपवाद वह है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, अथवा यह भी अनिवार्य वस्तुएं भी मांग का अपवाद है, जैसे नमक, चावल, दवा इत्यादि। ई नंबर में दिया है मांग का अपवाद आदत वाली वस्तुएं। आदत वाली भी जितने वस्तुएं होती हैं वह मांग के अपवाद में आती है। एफ नंबर में भी है मंदी व तेजी की स्थिति। मंदी व तेजी की स्थिति में भी मांग के अपवाद का जन्म होता है, अथवा मांग का नियम लागू नहीं होता है। जी नंबर में है विशेष अवसर। विशेष अवसर पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, अतः ये भी विशेष अवसर भी मांग का अपवाद है। इस प्रकार मांग के निम्नलिखित अपवाद हैं जो मैंने ABCDEF G तक दिखाया है। यहाँ मांग का अपवाद का कहने का एक ही अर्थ है, जब अर्थव्यवस्था में मांग का नियम नहीं लागू होता है तो उसे मांग का अपवाद कहते हैं। और मांग का अपवाद निम्नलिखित है जो मैंने बताया है। पहले नंबर में ये नंबर में भविष्य में किसी वस्तु का नहीं मिलने के कारण सा, दूसरा बहुमूल्य समान वस्तुएं, तीसरा में मूल्य की अज्ञानता, सी नंबर में, डी नंबर में है अनिवार्य वस्तुएं, और ई नंबर में है आदत वाली वस्तुएं, जैसे चाय, पान, शराब, सिगरेट दिया है ऊपर में, यहाँ चाय, पान, सिगरेट आदि। और मंदी एफ नंबर में है मंदी एवं तेजी की स्थिति। मंदी एवं तेजी की स्थिति भी मांग के अपवाद में आते हैं। और जी नंबर में विशेष अवसर। विशेष अवसर में शादी, ब्याह, पर्व, त्यौहार भी आते हैं। इन सभी समय में मांग का नियम लागू नहीं होगा तथा ये सभी मांग के अपवाद हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने मांग के नियम की मान्यताएं और मांग के अपवाद को समझाया हूं वह आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो इकोनॉमिक्स के साथ। जो भी मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब और लाइक का पैसा नहीं लगता है। यह मेरे वीडियो बनाने की मोटिवेशन को बढ़ाता है और मैं वीडियो बनाना अधिक कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। इसलिए जो भी नए हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं वह प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को तुरंत उपलब्ध हो जाएगा और नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे मेरा वीडियो आप लोगों को देखने से छूटेगा नहीं। अब चलिए देखते हैं इसमें जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आ सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि मांग के नियम की मान्यताएँ लिखिए। तो यह जो मांग की जो मान्यताएँ हैं जो मैंने बताया है कुल 6, उन सभी को लिख दीजिएगा हेडिंग डाल के। इसी तरह मांग की मान्यताएं। और हो सकता है प्रश्न में 3 नंबर का दूसरा प्रश्न पूछ दे कि मांग के अपवादों की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग भी इसी तरह लिखिएगा कि मांग के अपवाद अथवा मांग के नियम के अपवाद निम्नलिखित हैं जो मैंने बताया ABCDEFG तक ले, वो सभी मांग के अपवाद हैं, उन सभी को लिख दीजिएगा। आप लोगों को 3 या 6 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्रश्न दोनों को जोड़ कर पूछा जाए इस प्रकार कि मांग के नियम की मान्यताओं की व्याख्या कीजिए तथा इसके अपवादों की व्याख्या कीजिए, तो आप लोगों को दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रश्न की दृष्टि से बहुत उपयोगी प्रश्न है। यह परीक्षा में पूछा ही जाता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आपको लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।